नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। खास खबरों के साथ में हूं मानसी कनेरिया। मध्य प्रदेश सरकार पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश में अपराध बढ़ने का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी का कहना है कि एनसीआर की भी रिपोर्ट आ रही है कि मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। दलित समाज के साथ लगातार अपराध हो रहे हैं और सरकार चुपचाप देख रही है। वहीं किसान खाद के लिए परेशान है, लाइन में लगा हुआ है, किसान मर रहा है लेकिन किसानों को खाद तक नहीं मिल रही है। सरकार बड़े बड़े इवेंट आयोजित कर रही है लेकिन किसानों की आय अभी तक दुगनी नहीं कर पा रही है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि स्वयं प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस सहित जनता का सहयोग मिलेगा। दिन पहले राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री ने आदिवासी समूह के सामने आदिवासियों के सम्मान की, उनको सुविधा देने की, आदिवासियों के संघर्ष की और उनके महापुरुषों का आज़ादी में जिस तरीके से योगदान रहा उसकी बातें कही और स्तुति की। हमारे मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कहा कि सबसे ज़्यादा अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं का अपहरण आप लोग मध्य प्रदेश में करते हो, करवाते हो। आपकी कानून व्यवस्था एक तरह से लचर है। एनसीआर के आंकड़ों के रिकॉर्ड के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को कहा। साथियों, अद्भुत अत्याचार है। दलितों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो, चाहे दमों की घटना हो, चाहे गुना का रेप कांड हो, चाहे अलग अलग जिलों से जो आती हुई सूचनाएं हैं, वो ये बार बार बताती है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे गृह मंत्री रोज़ सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और रोज़ बयान देते हैं जो रोज़ ये बताता उनकी अकर्मण्यता उनके बयानों से दिखती भी है। किसान हमारा भगवान है, हम उसके भक्त हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, कृषि कर्मण्य अवार्ड मुझे मिले। किसान का कर्जा खा गए ये लोग, किसानों की लागत 4 गुना कर दी और हद तो तब हुई तब अब लगातार बिजली के बिलों के नाम पर किसानों के साथ यातनाएं हो रही है। यातनाएं, खाद को लेकर दम तोड़ रहे हैं किसान लाइनों में लग लग के। तो मुख्यमंत्री जी, आपने 2020 तक आय दुगनी करने की बात की थी, किसानों की आत्महत्या का ग्राफ दुगना हो गया। आज आप खाद अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो हमारे किसान भाइयों को। एक तरह तो आप कहते हो कि खाद की कोई कमी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा यूरिया कोटिंग खाद हमने किया जब से खाद की किल्लत समाप्त हो गई, यूरिया की किल्लत समाप्त हो गई। और दूसरी तरफ किसान लाइनों में लग लग के अपनी जान दे रहे हैं खाद के लिए, यूरिया के लिए, डीएपी के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि जो सोसाइटियों के माध्यम से खाद वितरण होगा उसमें वो किसान जिनका आय व्यय या जिनका व्यवहार है सोसाइटियों से, उन्हीं को खाद मिलेगा, नगद खाद नहीं देंगे। जगह जगह किसान पीड़ित और दुखी हो रहे हैं। जब आप वोट लेते हो तो क्या जिन खातों से व्यवहार होता है उन्हीं के लेते हो? जिन किसानों ने सोसाइटियों में अपने खाते चालू रखवाए, क्या उन्हीं से वोट लेते हो? जब आप वोट सारे किसानों से लेते हो तो यूरिया सबको क्यों नहीं, डीएपी सबको क्यों नहीं, खाद क्यों नहीं, एनपीए क्यों नहीं? ये दोहरा व्यवहार कैसा आपका? देखा जाता है कि जो नेता तारीफ करते नजर आते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जो सिंधिया ने तारीफ की थी, बीजेपी में शामिल हो गए। गुलाम नबी आजाद ने तारीफ की थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब अशोक गहलोत ने तारीफ की है, क्या माना जाए? जहां तक प्रश्न है, बहुत सीनियर नेता है अशोक गहलोत जी, और राजनीति में एक पद का अपनी गरिमा होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कर्मों को, उनके कार्यों को क्रिटिसाइज करना और उसको आईना दिखाना हमारा धर्म है, विपक्ष का धर्म है। क्या ये सवाल नहीं है देश में कि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी? नरेंद्र मोदी जी ने 16 करोड़ रोजगार के बजाय 75,000 रोजगार अभी थोड़े दिन पहले दिए।
जो रेगुलर चलते हैं। क्या इस देश में ये हालात नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश हमारा बन गया? क्या इस प्रदेश में, इस देश में ये आज आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ स्टार्टअप इंडिया का, क्या हुआ स्टैंड अप इंडिया का, क्या हुआ उन नीतियों का जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने की थी? क्या मेरे देश में आज इस बात की आवश्यकता नहीं दिखती आपको कि मध्य प्रदेश में देश में हर तरह की अराजकता है? सबसे ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा आत्महत्याएं देश में हुई, जो रिकॉर्ड है। पिछले समय से ज़्यादा सरकारी हत्याएं हुई, जो रिकॉर्ड है। कोविड की हो, चाहे मोरबी डैम की ब्रिज की हो, चाहे अन्य ऐसी बातें जो कलंक है इस देश के लिए, इस प्रधानमंत्री कार्यकाल के लिए, तो समय पे वो बात भी की जाती है। समय पे ये बात भी की जाती है कि गांधी का देश है। अगर इस देश का नागरिक विदेश में भी जाता है, कोई पद पे रहने वाला आदमी विदेश में भी जाता है, तो गांधी के नाम पे उसकी इज्जत होती है, अहिंसा के नाम पे होती है, सत्य के नाम पे होती है। ये लोकतंत्र हमारा ऐसा है, उस नाम पे होती है। तो मैं समझता हूं इसको तो सकारात्मक लेना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। आगे के लिए हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।